हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जो भी 20 से 22 साल का है उसका सारा सोल्व कर लेंगे। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर जाके क्या करना है कि बिहार स्पेशल भी सारा पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी वीडियो देखते रहना है। ठीक है, बिहार स्पेशल का भी एमसीक्यू सोल्व हो चुका है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय इतिहास के, फिर उसके बाद साइंस का लगा लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं। तो अंजीरा से हुए हैं, दत्त सदात से हुए हैं, या किली गुल मोहम्मद से हुए, या मेहरगढ़ से हुए, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको याद रखिएगा। इसका डिटेल्स में देखें तो क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार से क्या माना गया है कि मेहरगढ़ में पशुपालन काल जो है 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। और नवीनतम खोज के अनुसार से एक क्या हुआ है कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसको कैलकेलोथिक युग भी कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल को कहा जाता है, या नवपाषाण युग को बोला जाता है, या ताम्रपाषाण युग को बोला जाता है, या लौह युग को बोला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, ताम्रपाषाण युग को बोला जाता है। आपका 44वीं जो बीपीएससी का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पत्थर से बने हुए उपकरण के साथ साथ क्या चीज का उपयोग किया जाता है, तो तांबे का भी औजार उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो लाल रंग का होता था, नीला हरा रंग का होता था, पांडु रंग का होता था, या नीला रंग का होता था। 40वीं बीपीएससी का आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, लाल रंग का है। ठीक है, इसमें दो श्रेणियों में मेनली बांटा हुआ रहता था। एक तो सिंपल होता था कि जिसको हम लोग पकाते हैं, अगर मिट्टी का बर्तन देखते होंगे सिंपल से पका हुआ भूरे और लाल रंग के रह जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता था कि उसको कलर किया जाता था, और ऊपर वाले हिस्से को क्या किया जाता था, लाल रंग से रंगा जाता था, नीचे वाला हिस्से को क्या रंग से रंगा जाता था, तो आपका काले रंग से रंगा जाता था। इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाल रंग हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है क्या है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आता है, तो ऐतिहासिक काल में आता है, पूर्व ऐतिहासिक काल में आता है, या उत्तर ऐतिहासिक काल में आता है, या आदि ऐतिहासिक काल में आता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो भी साक्ष्य मिला है, लिखा हुआ साक्ष्य, उसको पढ़ा नहीं गया है। इसी कारण से इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। जो भी चीज को अगर पढ़ा नहीं जाता है, जिस चीज को, तो उस काल को कहां पे रखा जाता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और भारतीय इतिहास में हड़प्पा काल जो है मतलब आदि ऐतिहासिक काल है, कब से कब तक माना गया है, तो आपका 2300 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, तो पकी ईंट से इमारत बना हुआ था, या प्रथम असली मेहराब था, या पूजा स्थल था, या कला और वास्तुकला था, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पक्की इमारत भी था, पूजा स्थल भी था, कला और वस्तु पर भी यहाँ पर बहुत सारा ध्यान दिया गया था। मतलब इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आपका 63वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक जो बसा हुआ शहर था, एक प्रॉपर रूप से नगर नियोजन था, निश्चित नियोजन के अनुसार ये बसाया गया था। यहाँ पर पक्की ईंटों की इमारत कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से स्नान घर और अन्न घर भी प्राप्त किया गया है। अन्न जहां पे रखा जाता है ना ज्यादा मात्रा में, उसे अनागार बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और भी साथ ही साथ क्या है कि इसमें पक्की ईंटों से इमारतें बना हुआ है, सुशोभित वास्तुकला है, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं भी थी। तो इस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है।
है। ठीक है, आगे जो हम लोग देखते हैं कि किस नगर को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, तो लोथल को या देसलपुर को या सोहगौरा को या कोटदीजी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, लोथल को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। कब का क्वेश्चन है, तो आपका बीपीएससी का जो सीडीपीओ का 2009 का क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन है, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। लोथल को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है, जिसको हम लोग मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं। और यह आधुनिक, और अभी कहाँ पे है, तो आपका गुजरात, जो अभी आधुनिक गुजरात है हम लोग का गुजरात है, वहां पर एक क्या है कि ये है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और इसकी पहली खुदाई कौन किए थे, तो एस.आर. राव ने की थी, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, तो आपका सिकंदरिया है, लोथल है, महास्थानगढ़ है या नागपट्टनम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, लोथल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक, और यह जो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, यहाँ से गोदीबाड़ा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो लोथल में है, डाबरकोट में है, कालीबंगा में है, राखीगढ़ में है या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते रहता है किसी न किसी तरीका से। तो ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लोथल से हो जाएगा। आपका एक भी जो बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है उसका कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन और साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा क्या है कि एमसीक्यू के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। जो लोग क्या करते हैं ना कि बेकार के जाके प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि वो सब जो क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन हार्ड देके या जैसा तैसा क्वेश्चन देके आपको डराएगा और 20,000 के टेस्ट खरीदवा देगा। और वैसा वैसा अगर एक 10 लाख फॉर्म भरता है और 5 लाख फॉर्म भरता है, उसका 10% भी खरीद लेता है, तो सोचिएगा कि उसको पास कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में नहीं रहना है। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, साथ ही साथ क्या करिए कि 10 से 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और आराम से जाइए एग्जाम दीजिए। आपको कोई भी पास होने से नहीं रोकता है। ठीक है, अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो गंगा नदी से हुआ है, यमुना नदी से हुआ है, नर्मदा नदी से हुआ, ताप्ती नदी से हुआ या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका जो इसका सही उत्तर क्या है कि नर्मदा नदी से जो क्या है कि मानव जीवाश्म का भारत में प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है, आपका नर्मदा घाटी से। ठीक है, प्रथम बार यहां से जीवाश्म प्राप्त हुआ था। ठीक, और ये जो अवस्थित है कहां पे, तो हथनौरा कहां पे, मध्य प्रदेश के जगह पे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज कौन किए थे, तो अरुण सोनकिया ने किए थे। कब किए थे, तो 1982 ईस्वी में इसका खोज किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है, तो गंधार शैली में हुआ है, मथुरा शैली में हुआ है, मौर्य शैली में हुआ है, गुप्त शैली में हुआ है या जो ई वाला ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बुद्ध का प्रतिमा जो प्राप्त हुआ है गंधार शैली से भी हुआ है, मथुरा शैली से भी हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त हुआ है और इसमें जो क्या है कि बोधिसत्वों को बहुसंख्यक मूर्तियां निर्माण किया गया है ये दोनों शैली में। ठीक है, आगे जो हम लोग देखते हैं कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गया था, ये बात याद रखिएगा। पहले साम्राज्य की बात बोल रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आप देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे और जी किनको खत्म करके किए थे, तो नंद वंश के जो घनानंद थे उनको मार कर अपने साम्राज्य की स्थापना किए थे। और इनका जो साम्राज्य था ब्रिटिश के साम्राज्य से भी बड़ा था और ईरान से भी बॉर्डर टच करता था। ठीक है, इसलिए जो सबसे प्रथम थे कौन, किनको माना जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाएगा इस अनुसार से। तो जो एक क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो आपका 66 बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस अभिलेख में कलिंग का विजय का वर्णन है। तो मास्की अभिलेख में है, या रुद्रदामन अभिलेख में, या जूनागढ़ अभिलेख में, या हाथी गुफा अभिलेख में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर क्या होगा कि ई होगा। क्यों होगा कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कब का क्वेश्चन है? तो 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो 13वें का जो बृहत शिलालेख है उससे प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में से जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है, धौलावीरा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या लोथल से मिला है, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अधिक। तो क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन है किसमें पूछा गया था? तो 66 बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? कालीबंगा से। ठीक है, राजस्थान में जगह है कालीबंगा, वहां से ये प्राप्त हुआ है। ठीक, तो कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं। तो क्या है कि हरियाणा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि हल प्राप्त हुआ है, वहां पर टेराकोटा के हल प्राप्त हुआ है। और खंभात के खाड़ी के नजदीक एक लोथल जगह है जो गुजरात में है, वहां से क्या प्राप्त हुआ? तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राजस्थान से क्या प्राप्त हुआ? तो क्या प्राप्त हुआ है अभी हम लोग देखें, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और गुजरात के धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है कि आपको याद रखना है कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। ये बात आपको याद रखना है, एक शिलापट मिला है। तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर.डी. बनर्जी हैं, के.एन. दीक्षित हैं, या एम.एस. वत्स हैं, या बी.ए. स्मिथ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी.ए. स्मिथ है। बी.ए. स्मिथ इसलिए होंगे क्योंकि बी.ए. स्मिथ इकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ इतिहासकार है, ना कि एक पूरा तत्वविद है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है आपका, बोजक कोई का महत्व किस लिए है? ये बात आपको बताना है। बोजक कोई एक चीज था, उसका महत्व किस लिए है या किससे है, ये बात आपको बताना है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र को जाना जाता है, या वेद के, अगला जो ऑप्शन क्या है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं से हुई है, या उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है कि जो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? ए है। ठीक है, वहां से क्या है कि जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, जो 39वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, बोगज कोई जो है एशिया के माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें क्या है कि आर्यों जैसे राजा थे। उसमें संधियों और साक्ष्यों के और रक्षा के लिए क्या करते थे? उसमें रक्षा के लिए क्या करते थे? तो भगवान का आवाहन करते थे, पूजा करते थे। इंद्र, मित्र, वरुण, ना, सत्य, ये जैसे भगवान थे उनको क्या करते थे? आवाहन करते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछते रहता है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्रा नदी के, या कावेरी नदी के, या परूसनी नदी के। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? परूसनी, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? रावी नदी भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 10 राजाओं, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, कहां पे हुआ था? तो परूसनी नदी में, जिसको अभी हम लोग रावी नदी भी बोलते हैं। और इसमें लड़ाई कौन किए थे? तो एक तरफ से कौन थे? भरत जन के राजा कौन थे? सुदास 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। ये बात याद रखना। और साथ ही साथ याद रखना कि इसमें पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। ठीक, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन थे इसका पुरोहित? तो विश्वामित्र थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? ये जो क्वेश्चन है अभी का जो बीपीएससी लास्ट जो खत्म हुआ था 68 वाला, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 9000 वर्ष पूर्व हुआ था, या 12000 वर्ष पूर्व हुआ था, या 6000 वर्ष पूर्व हुआ था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि कब ये शुरू हुआ था, कब ये इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी अभी साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी निश्चित तिथि नहीं प्राप्त है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन इसी बार बीपीएससी में पूछा गया था। अनर्त बोला गया है, तक्षशिला बोला जाता था, या चोल बोला जाता था। ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपको याद रखना है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
गंगा के दक्षिण हिस्सा को क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। जो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे याद इसमें कुछ और भी रखना है तो दक्षिण हिस्सा को मगध बोला जाता था और तक्षशिला किसको बोला जाता था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो हिस्सा था उसको तक्षशिला बोला जाता था और चोल जो था गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और साथ ही साथ याद रखना है कि अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन में एक साम्राज्य था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो 20वां नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार से सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? ये बात आपको बताना है। सुदर्शन झील को कौन बनवाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे। तो इसका कौन मरम्मत किए हैं ये बात आपको बताना है। किस शिलालेख के अनुसार से? तो आपका दूसरी शताब्दी में एक रचित क्या है संस्कृत शिलालेख है उसके अनुसार से बताना है। ते जो हर्ष किए थे या कनिष्क किए थे या रुद्रदामन किए थे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसी बार बीपीएससी का ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में गिरनार पर्वत पर, उससे यह प्राप्त होता है कि इसका जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है, इलाहाबाद के पास गढ़वा का जो मंदिर है, ये बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये बात आपको बताना है। इसी बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मौर्य कला से है, गुप्त कला से है, राष्ट्रकूट कला से है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका गुप्त कला से ये संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देवव्रत के दशा अवतार जो मंदिर है वर्तमान में कहां पे है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ये गुप्त कालीन से संबंधित है। इलाहाबाद के प्रयागराज में जो गढ़वा किले का मंदिर है वो गढ़वा मंदिर उसे भी कहा जाता है, वो भी क्या है? गुप्त कालीन का ही संबंध रखता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम से समर्पित है? तो 7वां मंडल है या 8वां मंडल है या 9वां मंडल है या 10वां मंडल है? ये कब का क्वेश्चन है? तो आपका 42वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? आपका 9वां मंडल से ये संबंध रखता है। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 है और 9वां मंडल जो है आपका सोम से समर्पित है। सोम क्या होता था? एक मुख्य पेय पदार्थ होता था जिससे नशा आता था, जो प्राप्त कहां से होता था? मंजू बट चोटी से ये प्राप्त किया जाता था और आर्य लोग इसको क्या करते थे? पीते थे। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल को याद रखना कि जो 10वां मंडल है 4 वर्णों को क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसमें हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को जो इसमें क्या किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद की 9वां जो मंडल है पूर्ण रूप से किससे संबंधित है? देखिए आपका फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 9वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए तो आपका जो बताना है तो इंद्र और उनका हाथी से या उर्वशी एवं उनके स्वर्ग से या पौधे के जड़ी बूटियों से संबंधित है। ठीक है, या सोम या इससे पेय पर नामकृत देवता से। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग अभी देखे थे कि सोम एवं इसका जो क्या हो जाएगा कि पे पर नामकृत देवता से हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उपनिषद से है, भागवत गीता से या ऋग्वेद से है या यजुर्वेद से है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि ऋग्वेद से है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसका रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। यह जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 3य मंडल में यह वर्णित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो योग दर्शन ने, न्याय दर्शन ने, सांख्य दर्शन ने या वैशेषिक दर्शन ने या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आपका इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैशेषिक में क्या किया गया है? वैशेषिक दर्शन में कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया गया है। ठीक है, इसका उत्तर डी है। हम लोग देख लिए अभी। वैशेषिक दर्शन के अनुसार से क्या है कि सृष्टि का निर्माण क्या हुआ है? परमाणुओं से हुआ है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कणाद थे इसके प्रवर्तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी बाकी क्वेश्चन है क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।